हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ये है उसका लेक्चर नंबर 9। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर प्रूफ करना है दैट LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स कहाँ ज़्यादा है, वहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स LHS में ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसे ही लेकर के क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। तो अगर मैं LHS को देखूँ तो ये है हमारे पास 1 + cot A माइनस कोसेक A इंटू 1 + tan A प्लस sec A। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दो ब्रैकेट लगे हुए हैं इन्हें ओपन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 + tan A प्लस sec A प्लस cot A प्लस cot A इंटू tan A प्लस cot A इंटू sec A माइनस कोसेक A माइनस tan A इंटू कोसेक A माइनस sec A इंटू कोसेक A। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम देखेंगे कोई टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है क्या। तो यहाँ पर कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ये जो हमारे पास tan है, sec है, cot, कोसेक, इनकी जो वैल्यू है साइन और कॉस के टर्म में उसे पुट करेंगे। तो अगर हम tan की बात करें तो tan होता है sin A अपॉन कॉस A। ठीक है, तो इसे sin A अपॉन कॉस A लिख दीजिए। sec A हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन कॉस A प्लस cot A को लिखेंगे cos A अपॉन sin A। अब यहाँ देखिए, ये जो cot A और tan A है इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1। कैसे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो tan A होता है ये होता है 1 अपॉन cot A। ठीक है, दैट मीन्स tan A इंटू cot A इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 1। तो इसके बाद ये कर दिया मैंने +1 प्लस cot को लिखेंगे हम cos A अपॉन sin A इंटू 1 अपॉन cos A माइनस कोसेक A होगा 1 अपॉन साइन A माइनस साइन A अपॉन कॉस A इंटू 1 अपॉन साइन A माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस A इंटू 1 अपॉन साइन A। अब देख लेते हैं कोई टर्म कैंसिल हो रही है क्या। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस साइन से ये साइन कैंसिल, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल। ठीक है, अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक 1 तो ये है और एक 1 ये है, तो यहाँ पर लिख लिया सबसे पहले मैंने 2 प्लस। अब यहाँ पर जो टर्म्स बच रही हैं उन्हें लिखना स्टार्ट करते हैं। साइन A अपॉन कॉस A, साइन A अपॉन कॉस A। यहाँ पर भी कॉस, अच्छा सॉरी, ये तो प्लस में है। ठीक है, मुझे लगा मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसे एज इट इज़ लिखेंगे 1 अपॉन कॉस A प्लस ये हो जाएगा कॉस A अपॉन साइन A। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन A और ये है हमारे पास -1 अपॉन साइन A। उसके बाद बचेगा -1 अपॉन कॉस A और -1 अपॉन साइन A इंटू कॉस A। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये जो 1 अपॉन साइन A और ये 1 अपॉन कॉस A ये हो गए हमारे कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 प्लस साइन A अपॉन कॉस A प्लस कॉस A अपॉन साइन A माइनस 1 अपॉन साइन A इंटू कॉस A। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस 2 को एज इट इज़ लिखिए, यहाँ एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन A कॉस A और यहाँ ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन साइन A इंटू कॉस A। ठीक है,
यहाँ पर अब आप इसे लिख सकते हैं 2 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये दोनों वैल्यूज़ हो गई कैंसिल, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और ये वैल्यू हो गई इक्वल टू RHS। ओके, तो क्वेश्चन में क्या किया फिर से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन थी एक बहुत बड़ी सी टर्म 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2। तो ये आपको प्रूफ करना था। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर दिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पर एक टर्म मिली थी ये वाली, कि जिसे हमने क्या किया, जिसकी वैल्यू को 1 किया, बाकी सब हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो एज इट इज़ थी। ठीक है, तो अब हमने आगे सॉल्व करने के लिए क्या किया, सारी वैल्यूज़ को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे थे कैंसिल आउट किए, फिर हमें ये वाली टर्म मिल गई, ये टर्म। अब इस टर्म में से हमें ये सारी चीज़ें हटानी है एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 तो हमें RHS में चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया गया कि ये जो साइन और ये वाली टर्म है, साइन अपॉन कॉस ए, ये वाली टर्म, तो हमने क्या किया, इस टर्म में लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, जो कि दूसरी टर्म से कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया आपके पास 2। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर भी हमें LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में लगभग इक्वल सी ही हैं, तो हम क्या करते हैं, LHS से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो अगर LHS को देखें तो इसमें क्या गिवन है, जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी कोसेक, सेक, कॉट, टेन इसमें गिवन है। RHS की बात करें तो यहाँ पर कोसेक और सेक सिर्फ इस टर्म में वैल्यू हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो टेन और कॉट हैं इनको हटाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। इसे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लिकेशन में फिर से वही एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। ये जो टर्म है ये वाली, ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स को आपस में एक साथ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसमें आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इन्हें अलग अलग कर देंगे टर्म को। तो ये वाली जो फर्स्ट टर्म है इसका अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर आप लिखेंगे फिर कॉस थीटा, अपॉन में करिए इसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम सभी ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली जो टर्म है दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आइए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1, ये साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करिए इसे, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2
और यहाँ पर 1/sin थीटा, इसे लिख देंगे कोसेक थीटा प्लस 1/cos थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। और अरेंज करिए तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा -2, और दूसरी टर्म क्या है यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। RHS में देखते हैं क्या गिवन था। RHS में प्रूफ करना था कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा अरेंज करके लिख देते हैं, ये रहा। इसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। इनटू में क्या है, इनटू में है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा -2। ठीक है, तो इसी टर्म को मैंने क्या किया यहाँ पर रीअरेंज कर दिया। दिस इज इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन में क्या टर्म गिवन थी। क्वेश्चन में हमें कोसेक, सेक, कॉट और टेन ये वैल्यूज़ गिवन थी, और जो रिजल्टेंट था वो कोसेक और सेक थीटा में था। तो ये टेन और कॉट यहाँ से हटाने थे, तो इसीलिए सबसे पहले क्या किया, सारी टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने देखा जो न्यूमरेटर है उसमें ये जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म हमारे यहाँ पर बन रही है, तो हमने इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, और जो आपकी a प्लस बी वाली टर्म थी उसे अलग कर लिया। फिर ये a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, इसके ब्रैकेट को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट की है कि हम अगर बात करें 1/sin थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा क्या होता है, और हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर भी प्रूफ करना है LHS और RHS को, तो स्टार्टिंग करते हैं LHS से। ठीक है, तो अगर हम LHS की बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा सेक A प्लस सेक A इंटू टेन A प्लस सेक A इंटू कॉट A। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोसेक A माइनस टेन A इंटू कोसेक A माइनस कॉट A इंटू कोसेक A। ठीक है, ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कोई वैल्यू है क्या जो कैंसिल हो रही हो। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है आपकी कैंसिल नहीं हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें लग रहा है कि वैल्यू कैंसिल होकर कुछ और टर्म बन जाएगी, वहाँ वैल्यू पुट करेंगे साइन और कॉस के टर्म में, बाकी जगह नहीं। जैसे ये सेक अकेला है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट भी कर दूँ तो सेक क्या हो जाएगा 1/cos। ठीक है, टेन क्या हो जाएगा साइन A/cos A। तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, एज इट इज़ है दोनों वैल्यू। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इसे हम डायरेक्टली वही लिखेंगे जो ये है। तो ये है सेक A इंटू टेन A। अब यहाँ आइए, अगर सेक A इंटू कॉट A की बात करें तो यहाँ वैल्यू कैंसिल होगी, इसे हम पुट करेंगे। सेक A कितना हो जाएगा 1/cos A, कॉट A कितना होता है cos A/sin A। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके फ़ायदा ये है कि cos A से cos A क्या हो जाएगा, कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है यहाँ पर कोसेक A एज इट इज़। फिर आगे आते हैं टेन और कोसेक A, यहाँ पर भी कैंसिल होगी तो वैल्यू पुट करेंगे। तो टेन क्या हो जाएगा साइन A/cos A, और कोसेक A को देखें तो क्या होता है 1/sin A। तो यहाँ पर भी साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल होगा। आगे आते हैं, तो यहाँ पर क्या है कॉट A इंटू कोसेक A, तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो वैल्यू एज इट इज़। तो ये हो जाएगा कॉट A इंटू कोसेक A। अब जो बची हुई वैल्यू है उन्हें फिर से लिखते हैं, सेक A प्लस सेक A इंटू टेन A। अब यहाँ देखिए ये क्या बचा है आपके पास 1/sin A। तो 1/sin A क्या होता है कोसेक A, तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक A माइनस कोसेक A। यहाँ पहुँचते हैं तो 1/cos A, ये क्या हो जाएगा माइनस सेक A, और क्या है हमारे पास माइनस कॉट A इंटू कोसेक A। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ है, कोसेक A से कोसेक A कैंसिल, सेक A से सेक A कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास, बच जाएगा सेक A इंटू टेन A माइनस कॉट A इंटू कोसेक A।
RHS को देख लेते हैं, क्या प्रूफ करना था। tan A इंटू sec A माइनस cot A इंटू कोसेक A। तो ये प्रूफ हो गया है। हमें प्रूफ करना था tan A इंटू sec A माइनस cot A इंटू कोसेक A। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, क्वेश्चन में क्या किया हमने, जो टर्म्स हैं साइन नहीं, सेक, कोसेक, टेन और कॉट इस फॉर्म में दी है, जो रिजल्ट है वो भी इसी फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया। ओपन करने के बाद जहाँ पर हमें ये लगा कि जैसे ये जो दो टर्म हैं इनसे मिलकर के कुछ और टर्म हमें मिल सकती है जो हमारा काम आसान कर सकती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वैल्यू सिर्फ उसकी पुट की जहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होगा। जैसे sec A इंटू टेन A, वैल्यू क्यों पुट नहीं की, क्योंकि ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस स्क्वायर A। तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, साइन कॉस में वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेन और सेक में, कोटेक और कोसेक में। तो उसके लिए हमने क्या किया, अरेंजमेंट सिर्फ मतलब वैल्यू वहीं पुट की है जहाँ पर हम उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ, किसी कोसेक में, सेक में, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्जन कर पाएँ। उसके बाद फिर हमने देखा, सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू पुट की और हमें हमारा रिजल्टेंट मिल गया। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, LHS से। अब हमें RHS में जो रिजल्टेंट चाहिए वो चाहिए तो कोसेक और सेक के टर्म में है, जाने चाहिए यहाँ से कॉस और साइन, लेकिन कॉस और साइन को इजीली हम यहाँ से रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले हम कोसेक और सेक को ही कन्वर्ट कर लेंगे साइन कॉस में, सॉल्व करेंगे और फिर वापस से जो हमारा रिजल्टेंट है वो कोसेक और सेक में लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं लिखूँगी कॉस A। अब ये जो कोसेक A होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन साइन A। तो ये हो जाएगा कॉस A अपॉन साइन A माइनस, यहाँ पर बात करें तो साइन A। अब ये जो सेक A है ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस A। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस A। अपॉन में जाइए तो ये हो जाएगा कॉस A प्लस साइन A। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा साइन A इंटू कॉस A, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अपॉन में आ जाइए तो ये हो जाएगा कॉस A प्लस साइन A। ठीक है, तो इस टर्म को यहाँ साइड में लिख देते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अपॉन में आ जाएगा हमारे पास साइन A इंटू कॉस A इंटू कॉस A प्लस साइन A लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कॉस A माइनस साइन A, और ये हो जाएगा कॉस A प्लस साइन A। अपॉन में साइन A इंटू कॉस A, और ये हो जाएगा कॉस A प्लस साइन A। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स तो आपस में कैंसिल। अब इसे देखिए, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं डिवाइड कर दूँ कॉस A अपॉन साइन A इंटू कॉस A माइनस साइन A अपॉन साइन A इंटू कॉस A। तो क्या कैंसिल होगा, कॉस A इधर साइन A। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा कोसेक A माइनस ये हो जाएगा हमारे पास सेक A। RHS देखिए क्या था, कोसेक A माइनस सेक A। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग करते हैं LHS से। तो LHS में हम क्या करेंगे, हमें RHS में क्योंकि 1 प्रूफ करना है, तो जहाँ पर भी साइन और कॉस के अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं उसे हम साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे लिखेंगे हम साइन A, अपॉन में आ जाइए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस A प्लस साइन A अपॉन कॉस A माइनस 1 प्लस कॉस A अपॉन 1 अपॉन साइन A प्लस कॉस A अपॉन साइन A माइनस 1। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन A अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम में, कॉस A।
तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा साइन ए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉस ए है और साइन ए है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर पहुँच जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस में क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो न्यूमरेटर में है साइन ए कॉस ए, इन्हें बाहर कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये पहले आउटर टर्म एज इट इज़, उसके बाद अब यहाँ पर आएगा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, इसे ऐसे लिखिए, और इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, लिख सकते हैं इसे ऐसे। ये वाली जो टर्म है मैंने क्या किया, मैंने इसे लिख दिया 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और ये वाली टर्म तो आपकी पहले वाली एज इट इज़ लिखी है। तो अब यहाँ पर जब आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। कुछ कैंसिल होगा क्या, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ देखिए न्यूमिनेटर को अगर बात करें तो इसे मानेंगे ए और ये टर्म हो जाएगी बी। यहाँ देखिए ये है ए और ये टर्म हो जाएगी हमारे पास बी। तो ये कैसा फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी, और ये क्या है, ये है ए माइनस बी। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बस वही हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में 1 माइनस ब्रैकेट ओपन करिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आप इसे लिखेंगे 2 साइन ए कॉस ए अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और ये अंदर जाएगा माइनस, तो ये प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये 1 से ये 1 तो कैंसिल, और अगर ये कैंसिल हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास बचेगा सिर्फ क्या बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में भी क्या बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू RHS। 1 ही प्रूव करना था ना, हाँ, इक्वल टू 1। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर साइन और कॉस इन्हें तो हमने एज इट इज़ रहने दिया, बाकी जो टर्म है सेक टेन कोसेक कोट जो भी है उसे साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद फिर ये जो डिनोमिनेटर्स वाली टर्म थी, यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद फिर इन्हें अरेंज किया, फिर हमने देखा कि यहाँ पर ये दोनों टर्म्स क्या हैं, कॉमन, तो इसे हमने यहाँ पर बाहर कॉमन में निकाल लिया। इसके बाद जो अंदर टर्म बची थी उसे हमने सॉल्व करने की कोशिश की, तो यहाँ पर हमने देखा कि इसे हम, ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म थी, ये वाली टर्म, यहाँ पर हमने इस टर्म को a प्लस बी और a माइनस बी बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर यहाँ पर
ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसे हमने a प्लस बी एंड a माइनस बी इस तरीके से लिखा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस वाली टर्म को हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये कितना होता है 1, वैल्यू पुट की, बाकी अदर वैल्यूज़ कैंसिल हो गई और हमें मिल गया 1 इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। और इस लेक्चर के जो नोट्स हैं, PDF है जो, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपको जो भी प्रीवियस लेक्चर पढ़ने हैं उन सभी की प्लेलिस्ट भी वीडियो के एंड में है, तो वहाँ से जा कर के आप बाकी के लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।